मगर आहिस्ता आहिस्ता उसकी बात फैलने लगी। गांव में काना फूसी शुरू हो गई कि आसिफ नेक है या जादूगर। क्या तुमने सुना? आसिफ जमीन से दौलत निकालता है। आसिफ नेक है या जादूगर कोई भी नहीं जानता। जब ये खबर आसिफ तक पहुंची तो उसका दिल कांप उठा। उसने सर सजदे में रखकर रोते हुए कहा, या अल्लाह, मैंने तेरी नेमत को अमानत समझकर इस्तेमाल किया। अब लोग मुझे जादूगर कह रहे हैं। मुझे इस इम्तिहान से सुरखरू निकाल। इसी रात उसके ख्वाब में वही सफेद कपड़ों वाला बूढ़ा शख्स आया जिसने उसे नदी किनारे राह दिखाई थी। उसने कहा, आसिफ, तेरा सब्र काबिले तारीफ है, मगर याद रख, अब तेरी बीवी का लालच आखिरी हद तक पहुंचेगा। अगर तूने होशियारी से काम न लिया तो या तो तेरा इल्म छिन जाएगा या तेरी बीवी तुझसे हमेशा के लिए जुदा हो जाएगी। आसिफ नींद से जागा तो उसका दिल कांप रहा था। उसने समझ लिया असल तूफान अभी बाकी है। सुबह होते ही आसिफ की बीवी ने अपना फैसला कर लिया। वो सीधे काजी के दरबार पहुंची और गुस्से से बोली, काजी साहिब, मेरा शोहर आसिफ जादूगर है। वो जमीन के नीचे दबाई हुए खजाने निकालता है। गांव वाले उसे नेक कहते हैं, मगर असल में वो जिन्नात की मदद से दौलत लाता है। अगर इसकी जांच ना हुई तो कल पूरा गांव गुमराह हो जाएगा। काजी साहब हैरान पड़ गए। आसिफ को बुलाओ, मामला साफ होना चाहिए। गांव में खबर फैल गई। लोग इकट्ठे होकर दरबार पहुंच गए। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था, क्या वाकई आसिफ नेक है या जादूगर? थोड़ी देर बाद आसिफ दरबार में हाजिर हुआ। उसके चेहरे पर सुकून था, मगर दिल में हलचल भी थी। काजी साहब ने सख्त लहजे में कहा, आसिफ, तुम्हारे बारे में शिकायत आई कि तुम जादू से खजाने निकालते हो। अब साफ साफ बताओ, ये सच है या नहीं? सारा मजमे सांस रोके खड़ा था। आसिफ ने आंखें झुका ली। दिल में सोचने लगा, अगर सच कह दूं तो मौत यकीनी है, अगर झूठ बोलूं तो ईमान जाता है। या अल्लाह, अब तेरा ही सहारा है। उसने आहिस्ता से कहा, साहिब, मैं जादूगर नहीं हूं। अल्लाह की कसम, मैंने कभी जिन या शैतान की मदद नहीं ली। जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह की रहमत से होता है। मेरा काम बस इतना है कि जो नेमत आती है उसे गरीबों में बांट देता हूं। काजी साहब ने फिर पूछा, मगर तुझे कैसे पता चलता है कि खजाना कहाँ है? आसिफ खामोश हो गया। उसकी आंखें छलक आईं। उसने सोचा, अगर बोल दूं तो मौत सामने है, अगर चुप रहूं तो इल्जाम साबित हो जाएगा। इतनी देर में भीड़ में से वही बूढ़ी बेवा औरत उठी जिसकी मदद आसिफ ने की थी। वो रोते हुए बोली, काजी साहब, अगर ये जादूगर है तो दुनिया में कोई नेक नहीं। उसने मेरी भूखी औलाद को पीठ भरने के लिए खजाना मेरे हवाले किया। जादूगर अपना माल अपने पास रखता है, बांटता नहीं। फिर कई गरीब खड़े हो गए। आसिफ ने हमें अनाज दिया, हमारे लिए सराय बनवाई, हमारे बच्चों को कपड़े पहनाए। भीड़ गूंज उठी, आसिफ नेक है, आसिफ अमीन है। काजी साहब ने लंबी सांस ली और बोले, आसिफ, मैं तुझे बरी करता हूं। अल्लाह की कसम, तेरा अमल नेक है, मगर तुझे नसीहत करता हूं कि अपना राज किसी पर ना खोलना, चाहे कितना भी दबाव क्यों ना हो। गांव वालों ने राहत की सांस ली, मगर आसिफ की बीवी का चेहरा तमतमा उठा। उसने सोचा, आज ये बच गया, मगर मैं हार मानने वाली नहीं। अगर ये राज मेरे हाथ ना आया तो चैन से ना बैठूंगी। दरबार से लौटते हुए आसिफ की बीवी का चेहरा गुस्से से लाल था। उसने सोचा, काजी और गांव वाले सब उसके मुरीद बन गए, मगर मैं हार नहीं मानूंगी। चाहे जब भी हो, ये राज मेरे हाथ लगेगा। उस रात उसने नया जाल बिछाया। आसिफ से मैठी बोलियां बोली, शौहर, मुझसे नफरत क्यों करते हो? मैंने ही तो तुम्हारे लिए काजी के पास रास्ता बनाया। अगर मैं वहां ना जाती तो लोग वैसे ही बातें बना बनाकर तुम्हें जादूगर कहते रहते। मैंने चाहा कि साफ हो जाए। अब तुम मुझे अपना राज बता दो, मैं कसम खाती हूं कि किसी को ना बताऊंगी। आसिफ ने उसकी आंखों में देखा। उसे साफ महसूस हुआ कि ये मीठी बातें लालच और धोखे से भरी है। उसने नरमी से कहा, बीवी, मेरे लिए तुम ही सबसे बड़ी दौलत हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मगर अल्लाह की दी हुई अमानत में किसी को नहीं बता सकता, वरना सब खत्म हो जाएगा। बीवी ने होठ काटे और सोचा, ये आसानी से राज नहीं बताएगा। अब मुझे कोई और चाल चलनी होगी। कुछ ही दिन बाद गांव में काहत पड़ गया। बारिश न होने से खेत सूख गए, अनाज महंगा हो गया, लोग भूख से कराहने लगे। आसिफ ने गरीबों की मदद शुरू कर दी।
अपने पास जितना था सब लुटा दिया। बीवी चलाई, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी मुश्किल वक्त है और तुम सारा माल गरीबों को बांट रहे हो। अगर कल हमारे पास खाने को ना रहा तो क्या होगा? आसिफ मुस्कराया। बीवी, जब तक अल्लाह की जमीन है उसका रिस्क भी है। आज अगर हम दूसरों का पेट भरेंगे तो अल्लाह हमारा भी पेट भरेगा। बीवी ने ताना मारा, अल्लाह तुम्हें तो देगा मगर मुझे भूख से मार देगा। तुम्हें अपने राज का सहारा है, मुझे क्या है? आसिफ ने जवाब ना दिया, बस चुपचाप आसमान की तरफ देखा। उसी दौरान बीवी ने एक और मंसूबा बनाया। उसने सोचा, अगर मैं सीधे ना जान सकूं तो किसी और को इस पर नजर रखने के लिए लगाऊंगी। जब ये खजाना निकालने जाएगा तब सब राज खुल जाएगा। उसने कुछ लालची आदमियों को बुलाया और फिसल कर कहा, आसिफ रात को कहीं जाता है, तुम लोग उसका पीछा करो, देखना कहां से खजाना लाता है। जो राज मिले उसका आधा हिस्सा तुम रख लेना और आधा मुझे देना। आदमी तैयार हो गए। इस रात आसिफ इशा की नमाज पढ़कर चुपचाप गांव से बाहर निकला। दिल में वही हल्की आवाज उठी थी, आज सूखे कुनुए के पास तलाश करो। वो कदम बढ़ा रहा था कि पीछे पीछे कुछ साए सरकते चले आ रहे थे। ये वही लोग थे जिन्हें उसकी बीवी ने भेजा था। आसिफ ने परवाह न की और सूखे कुनुए के पास जाकर जमीन खोदनी शुरू की। कुछ ही देर में एक पुराना मटका निकला, भरा हुआ गंदम और चांदी के सुक्कों से। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तय किया कि सुबह होते ही ये अनाज गरीबों में बांट देगा। मगर तभी पीछे से आवाज आई, रुक जा आसिफ, अब तेरी चालाकी पकड़ ली हमने। 4-5 आदमी आगे बढ़े, हाथों में लाठियां थी। एक बोला, हमें मालूम था तू जादूगर है, आज हमें भी बता कि ये खजाना कहां से लाता है, वरना यही खत्म कर देंगे। आसिफ ने उन्हें समझाने की कोशिश की, भाइयों ये सब अल्लाह की रहमत है, इसे जादू मत कहो, मैं सिर्फ अमानतदार हूं, ये माल गरीबों का है, तुम्हारा नहीं। मगर वे लोग उसकी बात मानने वाले ना थे। एक आदमी ने लालच भरी नजर से कहा, अगर तू हमें भी ये तरीका बता दे तो हम तुझे छोड़ देंगे, वरना ये सारा खजाना हम ले जाएंगे। आसिफ ने गहरी सांस ली, मैं जानता हूं अगर मैंने राज खोला तो मेरी जान चली जाएगी, मगर लालच में तुम्हें सच नहीं बता सकता, ये सब तुम्हारे हक में नहीं है। इतना सुनते ही उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। आसिफ को बांधकर काजी के दरबार ले गए और चिल्लाते हुए कहा, काजी साहब, अब की बार हमने आसिफ को रंगे हाथों पकड़ लिया है। आधी रात को खजाना निकाल रहा था, साफ है कि ये जादूगर है। दरबार फिर भर गया, भीड़ उमड़ पड़ी, सबकी नजरें आसिफ पर थीं। काजी साहब ने गंभीर आवाज में पूछा, आसिफ सच सच बता, आधी रात को खजाना कहां से लाता है? ये इल्म किसने दिया? अगर अब भी छुपाया तो तुझे कड़ी सजा दी जाएगी। आसिफ ने आंखें झुका ली, उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सोचा, या अल्लाह, ये मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान है। अगर मैंने सच कहा तो मौत सामने है, अगर छुपाया तो इल्जाम मेरी कब्र तक पीछा करेगा। पूरा दरबार खामोश था, लोग सांस थामे खड़े थे। सबको इंतजार था कि अब आसिफ क्या जवाब देगा। काजी साहब ने फिर आवाज लगाई, आसिफ तू चुप क्यों है? अगर तू सच बता देगा तो शायद तुझ पर रहम हो जाए, लेकिन अगर छुपाता रहा तो तुझे सख्त सजा मिलेगी। आसिफ ने आह भरी और सर झुकाकर कहा, काजी साहब, मैं अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूं कि ना मैंने जादू किया, ना किसी जिन की मदद ली। ये इल्म अल्लाह ने मुझे इनाम में दिया, मगर मैं इसकी अमानत का राज नहीं खोल सकता, चाहे मेरी जान चली जाए। ये सुनकर भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग बोले, देखो साफ साफ कुछ नहीं बता रहा, जरूर जादूगर है। मगर गरीब और यतीम जिनकी उसने मदद की थी रो रो कर कह रहे थे, काजी साहब ये झूठ है, आसिफ तो हमारा हमदर्द है, ये हमारे बच्चों का पेट भरता है, जादूगर होता तो हमें अपना माल क्यों देता। इसी घड़ी एक करिश्मा हुआ। दरबार के बीच में अचानक वही परिंदा उड़ता हुआ आ पहुंचा जिसे आसिफ ने नदी किनारे बचाया था। सब लोग दंग रह गए। परिंदा सीधा जाकर आसिफ के कंधे पर बैठा और इंसानी आवाज में बोला, ऐ लोगों, ये शख्स जादूगर नहीं, अल्लाह का नेक बंदा है। जिस दिन इसने मेरी जान बचाई उस दिन मेरे रब ने उसे ये इल्म अता किया था, मगर उसे हिदायत दी थी कि राज किसी को ना बताए। आज ये अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन अमानत में खयानत नहीं कर रहा। याद रखो, जादूगर लालच करता है और नेक अमानतदार सब्र करता है। भीड़ सटबक रह गई। काजी साहब की आंखें भर आईं। उन्होंने आसिफ की जंजीरें तोड़वा कर कहा,
आसिफ तू सचमुच नेक है। अल्लाह तुझ पर अपनी रहमत बनाए रखे। आज से तुझे कोई जादूगर कहने की जुर्रत नहीं करेगा। गरीब लोग खुशी से दुआएं देने लगे, मगर आसिफ की बीवी का चेहरा पीला पड़ गया। अब तो परिंदा भी इसके हक में गवाही दे रहा है। मेरा राज पाने का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। आसिफ ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह, तेरी अमानत मैंने बचा ली। अब आगे भी मुझे सब्र और सिद्क पर कायम रखना। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मजीद ऐसी वीडियो आपको वक्त पर मिल सके।